वाक्य के वर्ब को टू लगाकर जोड़ देंगे। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, अगर पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों पॉजिटिव हो तो ये ध्यान ये देना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। जो कार्य पहले होगा और जो कार्य बाद, यानी पहले वाले कार्य को पूरा वाक्य लिखेंगे और दूसरे वाले कार्य के वर्ब के पहले टू लगा करके जोड़ देंगे। जैसे he went to Agra, he wanted to see the ताज। वो आगरा गया और ताजमहल देखना चाहता। आगरा गया तो पहले ये काम हुआ कि वहां आगरा गया, तो क्या हुआ, he went to आगरा। क्यों गया, ताजमहल देखने। तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्फिनिटिव दिया गया, देख रहे हो ना कि वांटेड का सेंस यहाँ पे हटा देंगे। यहाँ पे इन्फिनिटिव दिया गया, he went आगरा, he went to आगरा to see the ताज। क्लियर हुआ, he went to आगरा to see the ताज। तो इसमें जो तीन नियम हम लोगों ने पढ़ा, पहला ये था कि अगर पहला वाक्य पॉजिटिव और दूसरा वाक्य निगेटिव हो तो ऐसे में वेरी या क्वाइट या एनफ का प्रयोग हुआ है पहले वाक्य में, तो इसको रिप्लेस करते हैं एडवर्ब टू से और दूसरे वाक्य के वर्ब को टू लगाकर जोड़ देते हैं। तो दूसरा नियम हमने पढ़ा, अगर दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग हो, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, तो पहले में वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग करते हुए उसके बाद फॉर लगा करके दूसरे सब्जेक्ट वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और फिर वर्ब को टू लगाकर जोड़ देते हैं। तो तीसरा वाक्य था, यदि पहला दो वाक्य हो दोनों पॉजिटिव सेंस दे रहे हो तो जो कार्य पहले हो रहा हो उसको पहले लिखेंगे और बाद वाले कार्य के जो वर्ब होगा उसके फर्स्ट फॉर्म में पहले टू लगाकर वाक्य को जोड़ देंगे और बाकी के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते। एक लास्ट रूल है इसमें, कभी कभी क्या होता है, वाक्य के अर्थ के अनुसार हम वाक्य को हमें पैसिव वॉइस या एक्टिव बनाना पड़ जाता है। जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो टू बी का प्रयोग होगा और अगर पैसिव वॉइस नहीं बनाना है तो जैसे आप कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि बी जो होता है या तो एक वर्ब होता है लेकिन टू बी का देंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा बी का। तो ध्यान देना है हमें कि जैसे अगर ही सेंट हिज सन अमेरिका, he sent his son America, he wanted to educate him। ध्यान देगा, उसने अपने बच्चे को अमेरिका भेजा, वह उसे शिक्षित करना चाहता था। दोनों वाक्य पॉजिटिव हैं, इसमें भेजा शिक्षित करना चाहता था, तो पहले क्या, he sent his son America to educate, शिक्षित होने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इंस्टेंस करते हैं, he sent his son America to educate him, एक पे हमारा एक क्लियर हुआ और दूसरा इसका ये होता है पैसिव वॉइस का बना देते हैं, he sent his son America to be educated, यानी शिक्षित होने के लिए उसने अपने बच्चे को या अपने पुत्र को अमेरिका भेजा। तो हमारे दोनों सेंटेंस सही हैं, तो आप जैसे समझ में आए उसको वही नोट कर लें, ठीक है। तो इन्फिनिटिव का क्या है, इन्फिनिटिव में तीन नियम पढ़े हमने, तीनों का जो है आपको अच्छे समझाने का प्रयास किया गया है, समझने का प्रयास करिएगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसको आप हमसे ग्रुप पर या फिर कमेंट करके जो है उसको फिर से पूछ सकते हैं। और साथ साथ इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वह आपको अगले वीडियो में मिलेगी, ठीक है, लेकिन तब तक आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इसी में हम जो है एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं कि जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस हैं उसको देख लेते हैं, फिर उसको भी आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर जहां ना समझ में आए उसको आप पूछिएगा, ठीक है जी सर। तो जो प्रश्न आपको प्रॉब्लम कर रहे हो उसको आप तुरंत पूछ सकते हैं।
हाँ बोलिए। He took a ये क्या है? sentence. सेंटेंस का मतलब एक्सरसाइज का है, कैसा है? एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है। अच्छा, जी सर। एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा है? अच्छा चलिए बोलिए। देखिए इन्फिनिटिव का जो एग्जाम्पल है, जी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ He पहला है। पहला हाँ बोलिए। he took a ही took a टूक ए knife नाइफ, बोलते रहिए। this Full he stop. wanted हाँ he wanted ही wanted to वांटेड टू kill the hen किल द hen ध्यान दीजिएगा कि ही टू का नाइफ, ही वांटेड टू किल है। अभी आपको बताया गया कि अगर दोनों वाक्य का सब्जेक्ट देखो और दोनों पॉजिटिव सेंटेंस हो तो क्या करते हैं कि पहला जो कार्य होगा उसको लिखेंगे, ताकि दूसरे वाले वाक्य को हम टू लगाकर जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें तो ऑलरेडी इन्फिनिटिव दिया गया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका सीधा हो जाएगा क्या? ही टू के नाइफ टू किल the द क्लियर हुआ? जी। अब बोलिए दूसरा। और क्या है अगला? he is very weak ही इज very weak वेरी weak वीक, he cannot walk ही cannot walk कैन नॉट, ये तो अभी आपको बताया गया समझाते हुए कि ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। तो पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट एक है। एक ध्यान दीजिएगा कि पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है, यानी यहाँ पे जो बी है, सॉरी वेरी है, वेरी यहाँ पे निगेटिव सेंस दे रहा है। तो आप बताएगा तो वेरी कभी निगेटिव सेंस नहीं देता है, निगेटिव सेंस कौन देता है? टू। तो यहाँ पे हम वेरी को रिप्लेस करेंगे, किससे करेंगे? टू से। ही इज टू वीक, और उसके बाद अगले वाक्य को, अगले वाक्य के जो वर्ब होंगे उसके पहले टू लगाकर जोड़ देंगे। हाँ आगे बोलिए। तीसरा हाँ बोलिए। he wants to ही वांट्स study टू स्टडी, he has gone to Agra ही has gone to Agra हैज गॉन टू Agra आगरा। ध्यान दीजिएगा वह पढ़ना चाहता था, वह उसको जो है वह आगरा जा चुका है, अब आगरा गया। तो ध्यान दीजिएगा वह आगरा किस लिए गया? पढ़ने के लिए। तो पहला वाक्य हमारा है कि वह आगरा गया, यानी he wants ही हैज he has गॉन टू Agra आगरा, किस लिए? पढ़ने के लिए, to study टू स्टडी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए इन्फिनिटिव है और ए टू यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग है, इसलिए इन्फिनिटिव नहीं, इन्फिनिटिव वर्ब के पहले फॉर्म के आगे टू का प्रयोग होकर तब इन्फिनिटिव बनता है। अगला क्वेश्चन। I am leaving for Kolkata आई एम leaving for Kolkata लिविंग फॉर कोलकाता, आई सेल I shall आई सर live there आई सर लिव there देयर। ध्यान दीजिएगा मैं कोलकाता जा रहा हूँ, मैं वहां रहूंगा, तो मैं कोलकाता रहने जा रहा हूँ, यही तो होगा कि आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर। तो क्या होगा? आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, यहाँ पे आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, यहाँ पे 1 मिनट, कोलकाता टू लिव there देयर। ओके, जी। एक ये सभी एग्जांपल थे। जी। अच्छा ठीक, एक्सरसाइज देखिए कोई समझ में नहीं आया हो तो 18 क्वेश्चन नंबर 18 किसका है? एक्सरसाइज का है। exercise अच्छा तो एक मिनट रुकिए, बता रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर बेटा आपका A2 होगा किसी ग्रामर में, और किसी ग्रामर में एक्सरसाइज नंबर 3 होगी। तो देखिएगा अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो इसमें तो इसी लाइन में एक्सरसाइज नंबर 2 है। जी। तो बोलिए कौन सा नंबर है? 18 क्वेश्चन नंबर 18। जी। हाँ बोलिए। he could not ही could not कुड नॉट prepare प्रिपेयर well for the वेल फॉर द examination एग्जामिनेशन, He had not he had not ही हैज नॉट sufficient time सफिशिएंट time. टाइम। देखिएगा
he could not prepare well for the examination. He had not sufficient time. वह परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर सका, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो ध्यान देने की बात यह है कि ये देखिए कैन का कोड पास्ट टेंस है, तो अब दोनों नेगेटिव सेंटेंस हैं, यानी ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तब जाके हमारा टी डबल ओ का प्रयोग होता, लेकिन दोनों नेगेटिव होने पर और दोनों पॉजिटिव होने पर इसका प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे में क्या है कि देखेंगे कि वह परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। He could not prepare well for the examination. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि he has not sufficient time. वर्ब इसमें नहीं मिल रहा है, वर्ब हमें इसमें मिल रहा है, और इसमें वर्ब क्या मिल रहा है? Prepare. तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगेगा, तो उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए he had not sufficient time. किस लिए नहीं था? To prepare well for the examination. और कोई क्वेश्चन? जी। बोलिए, नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बोलिए। Hari remained very serious in his studies. Next. Right from the very अच्छा, right from the very beginning for the session. हाँ For the session. for For the session. हाँ, he wanted to to top the top the board examination. board examination. ध्यान दीजिएगा इसमें, हरी remained very serious in his studies right from the beginning of the session. कि हरे सत्र की शुरुआत से ही अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही गंभीर था, वह बोर्ड एग्जामिनेशन टॉप करना चाहता था। क्यों गंभीर था? बोर्ड एग्जामिनेशन टॉप करने के लिए। तो कह सकते हैं हरी रिमेन वेरी सीरियस इन हिज स्टडी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा फिर कि हरी remained very serious in his studies right from the very beginning for the session to top the board examination. ध्यान दीजिएगा कि हरी रिमेन वेरी सीरियस इन हिज स्टडी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फॉर द सेशन टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका आपका इन्फिनिटिव के माध्यम से ये दो वाक्य मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाए गए। ठीक है, उसके लिए ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। आई वेंट टू द स्टेशन, माय ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माय सिस्टर। मैं स्टेशन गया अपनी बहन को विदा देने के लिए। तो यहाँ पे विदा करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ इसका, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माय सिस्टर। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा और कोई समस्या होगी तो ग्रुप में आप जो है क्वेश्चन को सेंड करिएगा। ओके, बाय।